अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे को खुद कफील बनाने और अपने कदमों पर खड़े करने के लिए एक अहम मंसूबे की मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए कराची पोर्ट को रेलवे की मार्शलिंग यार्ड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। कराची पोर्ट पर आने वाले तमाम कंटेनर शहर में से गुजरने की बजाय रेलवे के इस नए कॉरिडोर के जरिए इस यार्ड और फिर इस यार्ड से रेलवे के जरिए पूरे पाकिस्तान तक जा पाएंगे। कराची पोर्ट सालाना 22 लाख से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल करता है, इंपोर्ट के भी एक्सपोर्ट के भी। इसके अलावा लिक्विड कार्गो ऑयल वगैरह भी ये हैंडल करता है। तो अगर कराची पोर्ट को इस तरह रेलवे के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए तो यकीन कीजिए रेलवे के पास इतना सामान होगा तर्सील करने के लिए। एक तरफ शहर की ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, जो बड़े बड़े कंटेनर्स और टैंकर्स शहर में से गुजर कर कराची पोर्ट जाते हैं वो रुक जाएंगे। दूसरा, रेलवे की आमदन कई गुना बढ़ जाएगी, जो रेलवे को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए अहम है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक 32 अरब रुपए से जायद की कैश रिकवरी करवा ली गई है। और इसका इम्पैक्ट कितना है, कितने 100 मुलाजमीन जो अहलकार थे इन कंपनियों के मुअत्तल हुए, कितने गिरफ्तार हुए, कितनी हजार FIR हुई, ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर की जानब। कराची पोर्ट अब शहर के बीचों बीच एक हिसाब से आ चुकी है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द शहर फैल चुका है। तो वहां से बल्क कार्गो लाना और ले जाना बहुत बड़ा मसला बन चुका है। सारा दिन टैंकर्स कंटेनर्स तंग करते रहते हैं, शहरियों के लिए वबार जान है। तो हल ये निकाला गया है कि कराची पोर्ट से लेकर 55 किलोमीटर दूर वाक़ ये कराची के करीब ही पिपरी का मुकाम है। तो वहां पर एक पुराना और फ़ाल हालत में पाकिस्तान रेलवे का मार्शलिंग यार्ड है। यहां पर आकर ट्रेनें जो फ्रेट ट्रेनें हैं, माल बरदार ट्रेनें, उन्हें अलाइन किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक डुअल ट्रैक बनाया जाएगा और इस डुअल ट्रैक की तामीर से जितना माल कराची पोर्ट पर आया करेगा, सालाना तकरीबन 22 लाख कंटेनर्स आते हैं और जाते हैं कराची पोर्ट से, वो सारे के सारे कंटेनर्स थ्रू रेलवे जाया करेंगे। जब रेलवे के जरिए जाया करेंगे तो शहर की ट्रैफिक खत्म हो गई, शहर में कंटेनर्स के घुसने का तुक नहीं बनेगा। दूसरा, रेलवे के पास 22 लाख कंटेनर्स जब लाने और ले जाने का ठेका होगा, ऑप्शन होगा, तो उनकी आमदन में कई अरब रुपए का इजाफा मुतवक्किल है। इसके अलावा एक फायदा इसका यह भी होगा कि कराची पोर्ट अपने फुल ऑपरेशंस पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ओवरलोड है और जगह थोड़ी है। तो जब आने वाले कंटेनर्स यहां से फौरन निकल के ये मार्शलिंग यार्ड में चले जाया करेंगे पिपरी के मुकाम पे, तो कराची पोर्ट के पास स्पेस होगी और वो ज्यादा कार्गो हैंडल कर सकेगी। तो मैं समझता हूं बड़ा प्रोजेक्ट है, 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। एक साल में, अगले साल अक्टूबर 2024 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। इसकी मंजूरी रेलवे कौम ने और बाकी तमाम जगह दे दी है। तो हमारे यहाँ ये जो पिपरी के मुकाम पर मार्शलिंग यार्ड है रेलवे का, ये 2000 एकड़ रकबे के ऊपर फैला हुआ है। आप सिर्फ इमेजिन कर लीजिए, 2000 एकड़। तो उस हिसाब से इसके पास बहुत वसी और रकबा है। सालाना मिलियंस ऑफ कंटेनर्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं और यहाँ से आगे भेजे जा सकते हैं। मुल्क से आने वाले को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आप इससे इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कितने बड़े वसाइल के तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस्तेमाल ही नहीं करते। 55 किलोमीटर का फासला रेलवे के अंदर कोई बड़ा फासला तस्वर नहीं किया जाता। 1 घंटे से भी कम की मुसाफत है कराची पोर्ट से, और कराची पोर्ट के जुमला मसाइल इस एक मार्शलिंग यार्ड के जरिए हल किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी और सारी है। उसे 50 दिन से कुछ जायद हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर में बिजली चोरों से 32 अरब रुपए तो कैश जुर्माने लिए जा चुके हैं। इसके अलावा इस तमाम काम का फायदा ये हुआ कि 50 अरब रुपए की चोरी मजीद रुक गई है। यानी इसकी वजह से जो लोग चोरी कर रहे थे वो रुके और जिन्होंने करनी थी वो चीज भी रुकी है। तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है 50 अरब रुपए से ज्यादा है। इस तमाम प्रोसेस के अंदर 200 बिजली की तकसीमकार कंपनियों के जो मुलाजमीन है उन्हें मुअत्तल किया जा चुका है। और उम्मीद करते हैं कि इनकी बड़ी अक्सरियत बरतरफ भी होगी प्रॉपर SOPs के मुताबिक, ताकि ये दोबारा बहाल ना हो सके।
اس کے علاوہ 40,000 سے زائد FIRs کاٹی جا چکی ہیں اور 20,000 سے زائد افراد اس وقت گرفتار ہیں۔ صرف لیسکو کی بات کریں تو لیسکو نے جو لاہور کا ایریا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈویژن ہے بجلی کا، اس میں 22,000 کنیکشن پکڑے گئے ہیں جو کہ چوری کر رہے تھے اور 10,000 لوگ تقریباً تو لیسکو نے پکڑے ہیں اور 1,87 کروڑ روپے کی کیش ریکوری بھی کی ہے۔ صرف ایک مثال دینا چاہوں گا مردان ضلع کی، جہاں پر 43% بجلی چوری تھی۔ اس سیکشن کے بعد وہاں بجلی چوری 43% سے کم ہو کر 13% رہ گئی ہے۔ آپ سمجھ لیجیے 30% کے قریب جو بجلی چوری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں 8-10% تک بجلی چوری یا لائن لاسز کسی حد تک قابل قبول ہوتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں وائبل نہیں ہے۔ حالانکہ جاپان جیسا ملک تو 4-5% تک بجلی چوری تو ہے ہی نہیں، وہاں پر لائن لاسز کو 4-5% تک لے آیا۔ ہم 4-5% نہ لے آئے، ہم ڈبل کر لیں، 10% بھی لے آئے تو ہمارا بہت بڑا مارکا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں سالانہ 580 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ 400 ارب روپے کی بجلی چوری بھی روک لیں تو اس سے آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں کو سستی بجلی مہیا کر سکتے ہیں، سبسیڈائز کر سکتے ہیں، پھر اس 400 ارب روپے سے آپ کئی ڈیولپمنٹ ورک کر سکتے ہیں اور ہماری انڈسٹری کو بہت سارا ریلیف ملے گا اس سستی بجلی سے۔ آپشنز ہمارے پاس اللہ کے لیے بہت ہے، نیتوں کا فقدان ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے بیوروکریٹس کے لیے نیت مانگتے ہیں، کیونکہ جس دن اللہ نے اس قوم کو نیت سے نواز دیا، یقین کیجئے اس کے تمام جملہ مسائل یہاں پر حل ہو جائیں گے۔ صرف 50 دن کی اگر ڈرائیو سے مردان جیسے اہم بڑے ضلع کے اندر 43% سے 13% چوری ہو سکتی ہے تو باقی جگہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کوئٹہ کے علاقے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ باقی پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پنجاب میں سب سے زیادہ چوری قصور کے ضلع میں ہے اور وہاں پر بھی اس طرح کریک ڈاؤن جاری، وہاں پر بھی بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے گا، ہمارے بیوروکریٹس کو، کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں، ایسا میکنزم بنائیں کہ ان جیسے کاموں کے لیے کسی اسپیشل ڈرائیو کی ضرورت نہ ہو۔ ادارے اپنے اندر خود سے کام کریں، بجلی چوروں کو پکڑیں، کرپٹ عناصر کو پکڑیں، ان سے ریکوریز کرائیں، ان کو عبرتناک سزائیں دیں، تبھی جا کر پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم ایک خوشحال زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔